हेलो व्यूअर्स। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ई कॉमर्स क्रेडिट्स में। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं कि हम अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से पर कैसे काबू कर सकते हैं। एक बार क्या होता है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में बैठे होते हैं तो उनका एक शिष्य उनसे पूछता है कि हम अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे काबू कर सकते हैं। तो वो बताते हैं, एक बार की बात है कि एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहती थी। क्या होता था, उसको बात बात पे बहुत गुस्सा आती थी। उसके इस नेचर की वजह से क्या होता था, उसके घर में और आसपास लोग, सभी लोग उससे क्या होते थे, चिढ़ते थे, उसका सम्मान नहीं करते थे। और उसका चिड़चिड़ापन इतना था, इतना क्रोध उसको आता था कि वो किसी से भी क्या होता था, गाली भी दे देती थी और अपने गुस्से कंट्रोल में नहीं पाती, जिसकी वजह से बहुत कुछ अपशब्द बोल देती थी। तो उसकी इस बिहेवियर की वजह से, इस बर्ताव की वजह से उसके आसपास के लोग उससे खुश नहीं रहते थे। उसके घर में, परिवार में हमेशा क्या है, लड़ाई और झगड़े होते रहते थे। इस बात वो क्या होता था, उसको जब गुस्सा आता था तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी और बहुत सारे अपशब्द बोल देती थी। बाद में उसको भी रियलाइज़ होता था कि ये जो मैं बोल देती हूँ वो सही नहीं बोलती हूँ। एक बार क्या होता है, साधु महाराज आते हैं भिक्षा लेने के लिए। तो साधु महाराज को भिक्षा देने जाती है, बड़े दुखी मन से बोलती है, महाराज मुझे क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा घर परिवार जो है वो हमेशा उसमें लड़ाई होती रहती है, हमारा घर परिवार सुखी नहीं है। तो साधु महाराज क्या, थोड़ी देर सोचते हैं, सोचने के बाद फिर वो अपनी पोटली से एक बोतल निकालते हैं, छोटी सी बोतल, जिसमें वो बोलते हैं इसमें गुस्से को कंट्रोल करने की दवा है। अगर जब भी आपको गुस्सा आए तब इसमें से एक बूंद जो है अपने जुबान पे डाल लेना और 10 मिनट तक कुछ भी मत बोलना। इससे आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। और वो चले जाते हैं वहाँ से। जाने के बाद उस औरत को जब भी गुस्सा आता वो दवा अपने मुंह में डालती और 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलती, उसके बाद कटक जाती थी उसको। ऐसे करते करते उसको 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन हो गया। धीरे धीरे उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पूरी तरह से आ गया। एक दिन फिर से साधु महाराज उस गांव में आए और उस साधु महाराज को देखते ही वो औरत उसके पास गई और पैरों में गिर पड़ी और बोली, महाराज आपकी दवा ने काम कर दिया है और आपकी वजह से, आपकी दवा की वजह से मेरा पूरा गुस्सा कंट्रोल हो गया है और इसकी वजह से मेरे परिवार में खुशी का माहौल आ गया है, आसपास के लोग भी मुझसे खुश रहते हैं। तब साधु जी कहते हैं कि मैंने जो आपको दवा रूपी बोतल दी थी उसमें तो दवा थी ही नहीं, वो तो एक पानी था। बट गुस्सा कंट्रोल आपके चुप रहने की वजह से हुआ है। हम अधिकांश क्या करते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उस समय अपना आपा खो देते हैं और बहुत सारे अपशब्द बोल देते हैं। उस समय हमें ज्ञात नहीं होता कि हम क्या क्या बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उस समय अपने आप को चुप रखें, अपने आप पर शांत रखें, अपने माइंड पर कंट्रोल रखें, तो हम उस समय जो प्रॉब्लम्स होने वाली हो, समस्या होने वाली होती हैं, उन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें गुस्सा आता है तो उस क्षणिक गुस्से की वजह से हम ये नहीं सोचते कि हमें आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से हम मेंटली तो अवेयर होते ही हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते ही हैं और साथ में फिजिकली भी हो जाते हैं उस समय गुस्से की वजह से। बाद में हमें ज्ञात होता है कि हमने इस गुस्से की वजह से बहुत सारी दिक्कतें कर दी हैं। बाद में हमें रियलाइज़ होता है, बाद में हमें पछतावा भी होता है, लेकिन उस समय हम क्या होता है, हम गुस्से की वजह से उस काम को कर चुके होते हैं। इसलिए अगर जिस समय हमें गुस्सा आता है, अगर हम उस समय अपने आप पे कंट्रोल कर लें, उस समय हमें कुछ ना बोलें, तो उस समय उस आने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का एक ही मंत्र है जिससे हम अपने आप को आने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं। जिसके लिए हमें जब भी गुस्सा आए तो हम अपने आप पर क्या करें, काबू करें और उस समय चुप रहें और कुछ ना बोलें, जिसकी वजह से हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ समझ में आया है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।